दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ शारीरिक शिक्षा से क्या महत्व है या शारीरिक शिक्षा के लाभ। शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है शरीर से संबंधित समस्त प्रकार के स्वास्थ्य की बात की जाती है, वह शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शारीरिक शिक्षा वास्तव में बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या होता है। वो ये जानते हैं कि हम व्यायाम कर लेते हैं, खेल कूद लेते हैं, दौड़ लेते हैं, इससे हमारा शारीरिक शिक्षा हो जाता है। शारीरिक शिक्षा वास्तव में वह विस्तृत रूप है, बड़ा रूप होता है। शारीरिक शिक्षा के लिए शरीर का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन से अंगों का किस तरह से हमको उपयोग करना है। हम कितना आहार लें, सुबह कितने जल्दी उठना चाहिए, हमको शरीर के प्रति किस तरह से रहना चाहिए, शारीरिक लाभ को देखते हुए कौन कौन से कार्य करें, शरीर का नियंत्रण कैसे करें, शरीर को किस तरह से मैनेज करें और किस समय क्या लेना चाहिए, क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, क्या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसे बहुत सी चीजें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए कि जो चीज हम खाते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। जैसे तंबाकू का सेवन है, नशीले पदार्थों का जो भी सेवन करते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, गुड़ाखू है, नस है या अन्य चीजें जो है, ये जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान पहुंचाते हैं, वे सब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जिनका सेवन करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, वो सब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे चीजों से हम कैसे दूर रहें, इनकी शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए वास्तव में आपको अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे रखना है, शरीर को कैसे रखना है, शरीर हमारा मजबूत कैसे बने, शरीर की क्षमता कैसी हो, शरीर की कार्यविधि कैसी हो, शरीर का उपयोग कैसे हो, और हम अपने खान पान रहन सहन की व्यवस्था में अपने शरीर का ध्यान कैसे रखें, यह जो है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शारीरिक शिक्षा बहुत बड़ा विस्तृत रूप होता है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ से आते हैं, सब में हमारे शरीर का ही योगदान होता है। कई बार क्या होता है, जब बच्चों का खून ताजा होता है, वो अपने आवेश को भूल जाते हैं कि इस शरीर को वो अपना मान बैठते हैं। वास्तव में शरीर हमारा नहीं होता है, हम शरीर का उपयोग करते जरूर हैं। यह शरीर को यदि हम अपना मान लेते हैं तो यह शरीर हमको कम समय तक साथ देता है। इसलिए हम सत्य यही है, बच्चों को भी शिक्षा होना चाहिए कि शरीर जो होता है, यह जो है हमारे इस पर्यावरण का मित्र ही होता है, पर्यावरण तक ही इसका साथ होता है। हमारा जीवन जब तक होता है तब तक हमारा शरीर जो है इस पर्यावरण के साथ ही रहता है, इस पर्यावरण के आसपास रहता है, समाज के आसपास रहता है, हमारे व्यवहारिक जीवन में रहता है। इसलिए
हम शरीर को कितने लंबे समय तक चला सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमारे शरीर में कोई बाहरी बीमारी ना आए, इसके भी हम उपाय जो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही ले सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा जो होता है बहुत बड़ा विषय है, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी है और शिक्षा से भी है। इसलिए शारीरिक शिक्षा में भी अष्टांग योग को रखा गया है, जो योग है, साधना है। हमारे भारतीय ऋषि मुनि जो हैं वो अष्टांग योग के द्वारा भी अपने शरीर को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी क्षमता को रखते हैं, अपनी शक्तियों को रखते हैं और वो हमेशा तरोताजा दिखते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से मजबूत रहे, इस शरीर का उपयोग हम किस स्थान पे करें, क्या हम गलत तरीके में कर रहे हैं कि सही तरीके में कर रहे हैं, ये भी हमारी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर का उचित उपयोग हम सही कार्य में करते हैं कि नहीं, ये देखो, मन है, मस्तिष्क है, हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये जो अन्य चीजें जो शरीर में हैं, उनका हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, इनका क्या हम अपने स्वभाव में भी शरीर का इस्तेमाल गलत करते हैं, ये भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। बच्चों जो गुस्सा करते हैं, जो बच्चे किसी सामान को पटक देते हैं, किसी अपने गुस्सा को, देखो, हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षा का ही इस्तेमाल करते हैं। हम स्कूलों में शिक्षा से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं कि किस कार्य को कैसे करना चाहिए, लेकिन हम अपने क्रोध में आकर के अपने ही शरीर का नुकसान कर लेते हैं। ये भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए। हम अपने शरीर को किसी भी बाहरी वातावरण के नुकसान से कैसे बचाएं, उसको सुरक्षित कैसे करें, ये शारीरिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। हमारा संतुलन जो होता है वो किसी न किसी मानव का व्यवहारिक रूप से शब्दों पर केंद्रित होता है। हम शब्द के द्वारा हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा शरीर नियंत्रण होता है और उन्हीं शब्दों से हमारा जीवन पर्यंत व्यवहार, सम्मान, रक्षा और कार्य होते हैं। कार्यों को अच्छे से करने के लिए हमको शारीरिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो है, हमको ऐसा लगा कि हम शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ जो है अपने अनुभव आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारा शरीर का उपयोग अपने लिए और दूसरे के लिए कितना सार्थक है, कितना अच्छा है और कितना सुरक्षित है, इसको ध्यान में रखते हुए ही शारीरिक शिक्षा का कार्य किया जाता है। और इससे भी बहुत सी चीज़ें होती है जो हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत लाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन शरीर से जितने भी संबंधित पूरा पर्यावरण हमारा शरीर पर ही निर्भर है, हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ है। मानव के उपयोग के लिए ही सब कुछ है, लेकिन वो सब हमारे शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल हमारे शरीर के वातावरण पर निर्भर होता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नमस्ते।